नमस्कार। देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। लोक जनशक्ति पार्टी की कलह के बाद अभी यानी कि कल हाईकोर्ट का फैसला आया कि चिराग पासवान के याचिका के दायर करने में कोई उसमें जान नहीं है। चाचा पशुपति कुमार पारस का बयान आया कि यही होना था, यानी कि फैसला उनके पक्ष में था, वो सही थे, वो ये बातें कब से कह रहे थे। मगर चिराग पासवान का कहना था कि हमारी पार्टी का संविधान ये नहीं कहती कि 5 सांसद या कोई विधायक अलग चले जाएं तो पार्टी अलग हो जाएगी। पार्टी पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का समर्थन है। मगर चाचा पशुपति कुमार पारस का अपना दावा था कि ये पार्टी के 5 सांसद हमारे पक्ष में हैं और लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर हमें लोकसभा का नेता बना चुके हैं। उसके बाद जब वो मंत्री पद की शपथ लिए तब भी चिराग पासवान यह कहते हुए नजर आए और खुलेआम ये चैलेंज किए कि जो मंत्री कोटा एलजेपी कोटे से वह नहीं बने, वरना हम हाई कोर्ट जाएंगे। उन्हें अगर बनना है तो जदयू और बीजेपी से बन जाए। साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अगर ये बातें पहले हुई होती तो मंत्री पद बड़ी बात नहीं थी, चाचा ही मंत्री बनते, वह जो कहते उन्हें वो सब कुछ मिलता। मगर चिराग पासवान जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं और उनको जो कुछ भी समर्थन मिल रहा है, इससे ये बातें भी साफ होती है और ये बातें भी समझ में आती है कि लोक जनशक्ति पार्टी का असली नेता कौन है। कई लोग यह कह रहे हैं कि कागज के तौर पर वो पशुपति कुमार पारस अभी मंत्री बन गए हैं, मगर समर्थन चिराग पासवान की तरफ ही रहेगा। यह तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट की जिस प्रकार से यह फैसला आया है, उसके बाद चिराग पासवान अब दिल्ली के लिए निकलेंगे और तमाम चीज़ों को, न्यायालय के बातों पर कितना वो क्या जवाब देते हैं, वो तमाम बातें हम पूछेंगे समय रहते, जब भी समय मिलेगा तब। मगर साथ ही एक बातें और उठ रही है कि चाचा पशुपति कुमार पारस पहले यह कहते हुए नजर आए थे कि जब मैं अध्यक्ष बन चुका हूँ तो मंत्री जब बनूंगा तो इस एक पार्टी, एक व्यक्ति पे एक जिम्मेदारी और एक ही वो चीज़ें रहेगी। तो जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ये पूछा गया था तो वो कहे थे कि जब मैं मंत्री बनूंगा तब सोचूंगा। तो अब बात ये उठती है कि वो जिस गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब तो हाईकोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ही। तो पशुपति कुमार पारस अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो कौन बनेंगे? क्या वो 5 सांसदों में हैं वो बनेंगे, या फिर जो वह मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण का मंत्रालय में संभाल रहे हैं, तो क्या वह छोड़ेंगे? अब बातें यह आती है कि आखिर ये 2 पद में पशुपति कुमार पारस कौन से पद छोड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान के हाथों आज निराशा लगी है। बीच के कुछ दौर ऐसे लग रहे थे कि चिराग पासवान यहाँ से बड़े नेता बनकर उभरेंगे। अभी भी ये संभावनाएं हैं कि वह एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे, क्योंकि उनके पास वक्त ज़्यादा है भविष्य की राजनीति के लिए, और वह सीधे उस नेता को टारगेट कर रहे हैं जो 15 साल से सत्ता में बने हैं। 16वां साल चल रहा है। यही काम नीतीश कुमार किया करते थे, और प्रतिनिधित्व करके फिर जदयू और बीजेपी के गठबंधन बनता है, तब वह मुख्यमंत्री बनते हैं। वही काम आज चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। यही काम 20 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। तो क्या उसका फ़ायदा, जो 15 साल के विरोध का फ़ायदा था, क्या तेजस्वी जिस प्रकार से उभरे थे इस बार के बिहार विधानसभा में, वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे और सबसे बड़े युवा नेता के तौर पे भी उभरे थे, तो क्या तेजस्वी को अब बिहार विपक्ष के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि जो आज विपक्ष में होगा वही सत्ता पक्ष में होंगे। तो अब सीधे लड़ाई, भविष्य की लड़ाई जो है वह चिराग वर्सेस तेजस्वी का है। चिराग वर्सेस नीतीश का अभी भले लग रहा होगा, मगर भविष्य की लड़ाई वहीं होगी। जो तेजस्वी यादव 3 दिनों पहले तारीफ किया करते थे वह नहीं कर रहे हैं। अभी 3 दिनों पहले अपने पाले में आने के लिए कह रहे थे, मगर अब कह रहे हैं कि वह निर्णय उनका है। ऐसे कई सवाल हैं, हम बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स में सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जब भी वक्त मिलेगा हम तमाम राजनीतिक चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। मगर अभी लोक जनशक्ति पार्टी की कलह ने बिहार की राजनीति में एक अलग खलबली सी मचा दी है। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत। हम तमाम उन खबरों पर आते रहेंगे और तमाम उन खबरों पर बात करते रहेंगे
और तमाम उन खबरों को सुनाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और क्या कुछ चल रहा है बिहार की तमाम पार्टियों में। बिहार से जुड़े हुए दिल्ली में जो राजनीति हो रही है उसको लेकर भी हम कई खबरें लाते रहते हैं और लाएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया होगा तो वह भी कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी इसे फॉलो करिएगा, आप तक खबरें जाती रहेगी। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।